श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में श्रवण कीजिएगा। ऐसे ही एक समय की बात है, पृथ्वी ने महाभाग अनंत से ज्ञान का रहस्य पूछा था। शेष की भी मूकवत स्थिति हो गई, वे सिद्धांत नहीं बता सके। उनके हृदय में घबराहट उत्पन्न हो गई। तब कश्यप के आज्ञानुसार उन्होंने सरस्वती की स्तुति की। इससे वे ऐसे सुयोग्य बन गए कि उनके मुख से भ्रम को दूर करने वाले निर्मल सिद्धांत का विशद विवेचन हो सका। जब व्यास ने वाल्मीकि से पुराण सूत्र के विषय में प्रश्न किया, तब वे चुप हो गए। ऐसी स्थिति में वाल्मीकि ने भगवती जगदम्बा को स्मरण किया। तब भगवती ने उन्हें वर दिया, जिसके प्रभाव से मुनिवर वाल्मीकि सिद्धांत का प्रतिपादन कर सके। उस समय उन्हें भ्रमरूपी अंधकार को मिटाने वाला प्रकाशमान ज्योति के सदृश निर्मल ज्ञान प्राप्त हो गया था। भगवान श्री कृष्ण के अंश व्यास जी वाल्मीकि मुनि के मुख से पुराण सूत्र सुनकर उसका अर्थ कविता के रूप में स्पष्ट करने के लिए कल्याणमयी देवी का ध्यान करने लगे। पुष्कर क्षेत्र में रहकर 100 वर्षों तक उपासना की। माता तब तुमसे वर पाकर व्यास जी कवीश्वर बन गए। उसी समय उन्होंने वेदों का विभाजन तथा पुराणों की रचना की। जब देवराज इंद्र ने भगवान शंकर से तत्व ज्ञान के विषय में प्रश्न किया, तब क्षण भर में भगवती का ध्यान करके वे उन्हें ज्ञानोपदेश करने लगे। फिर इंद्र ने बृहस्पति से शब्द शास्त्र के विषय में पूछा। जगदम्बे उस समय बृहस्पति पुष्कर क्षेत्र में जाकर देवताओं के वर्ष से 1000 वर्ष तक तुम्हारे ध्यान में संलग्न रहे। इतने वर्षों के बाद तुमने उन्हें वर प्रदान किया। तब वे इंद्र को शब्द शास्त्र और उसका अर्थ समझा सके। बृहस्पति ने जितने शिष्यों को पढ़ाया है और जितने सुप्रसिद्ध मुनि उनसे अध्ययन कर चुके हैं, वे सबके सब भगवती सुरेश्वरी का चिंतन करने के पश्चात ही सफलीभूत हुए हैं। माता वह देवी तुम ही हो। ईश्वर, मनु और मानव सभी तुम्हारी पूजा और स्तुति कर चुके हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव देवता और दानवेश्वर प्रभृति सबने तुम्हारी उपासना की है। जब 1000 मुख वाले शेष, 5 मुख वाले शंकर तथा 4 मुख वाले ब्रह्मा तुम्हारा यशोगान करने में जड़वत हो गए, तब 1 मुख वाला मैं मानव तुम्हारी स्तुति कर ही कैसे सकता हूँ। नारद इस प्रकार स्तुति करके मुनिवर